स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। तो बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर, यूपी में डैमेज कंट्रोल का फेक मॉडल। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जितना काम नहीं करते उससे कई गुना ज़्यादा अपने काम का बखान कर देते हैं। जी हां, जो बात हम नहीं कह रहे, ये बात निकल कर आई है सामने। चलिए जानते हैं इस बारे में। योगी सरकार का दावा कि गाँव में उसके कोरोना मैनेजमेंट का WHO भी कायल है, पर हकीकत में गांव में ना दवा है, न टेस्टिंग है और मौतें इतनी ज़्यादा हैं कि गिन नहीं सकते। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि देश में सबसे व्यवस्थित अगर कहीं पे कोरोना मैनेजमेंट है तो वो है उत्तर प्रदेश, और इसकी तारीफ खुद WHO कर रहा है। जी हाँ, इस आखिर क्या सच्चाई थी, ये बात अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गंगा घाट में हज़ारों जो है लाशें फूकी जा रही, हज़ारों लोग जो दफनाए जा रहे, ना जाने कितने अनगिनत लाशें नदियों में तैरती हुई नजर आ रही। इस बात का अंदाजा इसी से लग जाता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो फेक मॉडल है वो जनता के सामने आ चुका है। अब बात करते हैं सरकार का दावा, वैक्सीन की 216 करोड़ डोज इसी साल अगस्त से दिसंबर के बीच 5 महीनों में मिलेगी। ये सिर्फ भारतीयों के लिए होगी। जी हाँ, लगातार केंद्र सरकार दावे पे दावे करती नजर आ रही है। जो सरकार एक साल 2020 से कोरोना वायरस की जो है महामारी आई, उसके बावजूद 2021 तक उसे संभालने में नाकाम रही। अब सरकार का एक नया दावा। जी हाँ, लगातार सरकार दावे पे दावे कर रही है, और दावा जो है किस प्रकार से फेल हो रहा है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय भारत की फजीयत इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीति और दूरदृष्टता को लेकर लगातार देश भर के मीडिया तो मीडिया, लेकिन अब विदेशी मीडिया में भी जो है तीखी प्रतिक्रिया की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके कि जब देश में कोरोना की महामारी अपने चरम पर थी, उस समय प्रधानमंत्री देश में जो है चुनाव प्रचार प्रसार में ज्यादा व्यस्त थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, महामारी में इमेज की फिक्र ज्यादा। जी हाँ, राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स निजी कंपनियां संभालेगी, सरकारी खजाने से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां पे एक एक रुपए की कीमत है, क्योंकि जहां जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड्स है, ना दवाई है, ऐसे देश में अगर आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए 6 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से खर्च करते थे, कहाँ की इंसाफी है। जी हाँ, लगातार देश के बड़े बड़े नेता सिर्फ अपनी इमेज के ऊपर जो है लगे हुए हैं, ना कि सरकार जो है बनकर इन मुद्दों को सुलझाने में समय दे रहे। बात करते हैं महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी हो चुकी है। 2300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की संभावना है। मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन से 3000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन का टारगेट भी रखा गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा खबर है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जो तीसरी लहर के आने से पहले ही पूरी तैयारी कर लिए ताकि किसी प्रकार का खतरा महाराष्ट्र में नजर न आए। अदालती आदेश पर केंद्रीय मंत्री तक। जी हाँ, सदानंद गौड़ा बोले अदालत कह देगी इतने वैक्सीन लाओ और हम नहीं ला पाए तो क्या फांसी पर लटक जाए। जी हाँ, आप अंदाजा लगा लीजिए किस प्रकार के बयानबाजी की जा रही है देश के केंद्रीय नेताओं के द्वारा कि अगर देश भर में लोग कोरोना से मर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, बेड की कमी के मर रहे हैं, डॉक्टर की कमी से मर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन। और जब कोर्ट इस मामले में तलब दे रहा है तो उसके बाद मंत्रियों का कहना है कि जब अदालत कह देगी कि इतनी वैक्सीन और हम नहीं ला पाए तो क्या वो हमें फांसी पर लटका देंगे। इस प्रकार के जो है बयान दिए गए सदानंद गौड़ा के द्वारा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश में उफनाई गंगा तो सामने आया रेत में दफन लाशों का सच। अफसरों ने बालू डलवा दी, अब सीमा विवाद में फंसे हैं 500 से ज़्यादा शव। जी हाँ दोस्तों, लगातार कोरोना काल में सबसे ज़्यादा फजीयत किसी राज्य की हो रही है तो उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि लगातार कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा। दूसरी तरफ यहाँ पे अनगिनत शव जो गंगा घाटों पर नजर आ रहे हैं, तो कुछ शव जो है नदियों में तैरते हुए नजर आ रहे। इसी बीच जो है बारिश में जो है उफनगाई जो रेत के टीले हैं, जी हाँ, उन्हें जब खुद दिखाया गया तो पता चला कि वहाँ पे लाशों का टीला बना हुआ है, ना कि रेत का टीला। तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मनाक तस्वीरें इस समय देश के सामने निकल के आ रही इन राजनेताओं की राजनीति के कारण। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया। जी हाँ, आदेश दिया है कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकार NCR में सामूहिक रसोई खोले ताकि मजदूर भूखे न सोए। एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूर जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या से जूझ है, जिसको लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 6 बातें सुझाई, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शायद समय नहीं है या फिर उन चीज़ों का जवाब नहीं दिया कि जनता को 6000 रुपये प्रति मजदूर के खाते में दी जाए ताकि वो इस लॉकडाउन के दौर से गुजर सके। पिछले साल का लॉकडाउन और जनता ऑलरेडी झेल चुकी है, उसके बाद लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाने से मजदूर जो है भूखे मर रहे हैं, उनके पास खर्ची के लिए पैसे नहीं, उनका घर नहीं चल पा रहा। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए सरकार से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर अपनी मुहर नहीं लगाई। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।